डेली, वीकली और मंथली राशिफल के साथ साथ ज्योतिष, वास्तु, मंत्र आदि से जुड़ी वीडियोस रेगुलरली पाने के लिए चैनल को अभी सब्सक्राइब कीजिए और बेल नोटिफिकेशन पे भी क्लिक कीजिए ताकि नई वीडियो की नोटिफिकेशन आपको समय पर मिल जाए। ओम गणेशाय नमः। ओम नमः शिवाय। मैं निखिल ज्योतिषाचार्य आप सभी का मेरे चैनल पे पुनः स्वागत करता हूँ। आशा करता हूँ आप सभी स्वस्थ होंगे। महादेव की कृपा आप सभी पर सदैव बनी रहे। ये वीडियो एरीज यानी कि मेष के लिए बहुत महत्वपूर्ण वीडियो है, क्योंकि वीडियो है शनि महाराज के वक्री होने के बारे में। शनि महाराज 17 जून 2023 को वक्री होंगे और 4 नवंबर 2023 तक वो वक्री ही रहेंगे। उसके बाद वो दोबारा पुनः मार्गी हो जाएंगे, यानी कि करीबन 140 दिन के लिए शनि महाराज वक्री रहेंगे। और हर साल में शनि महाराज एक बार वक्री होते हैं। मैं बता चुका हूं कई बार कि कोई भी ग्रह जब वक्री होता है, शनि, बृहस्पति, मंगल जो आउट ऑफ प्लैनेट्स होते हैं, वो सूर्य से उनकी दूरी पर निर्भर करता है। कोई भी ग्रह जब वक्री होता है तो बहुत स्ट्रांग हो जाता है, क्योंकि उस ग्रह को चेष्ट बल मिल जाता है। इसीलिए कभी भी वक्री ग्रह को नेगेटिव नहीं समझना चाहिए। वक्री ग्रह उल्टा चलने लग जाता है, अर्थात वो आपको अपने जीवन में जो कार्य आप पूर्ण नहीं कर पाए उनको ठीक करने का एक मौका देता है। अब शनि महाराज की बात कर रहे हैं तो एफर्ट्स तो लगवाएंगे, मेहनत तो करवाएंगे, लेकिन एक बात पक्की है कि जिन चीज़ों पर शनि महाराज का इस टाइम पे प्रभाव पड़ेगा, जिन भावों पर शनि महाराज का ये वक्री होने पर प्रभाव पड़ेगा, उन भावों से संबंधित आपको बिगड़ी चीज़ों को ठीक करने का मौका शनिदेव एक बार अवश्य देंगे। तो कभी भी वक्री ग्रह को, स्पेशली शनि महाराज के वक्री होने को नेगेटिव नहीं समझना चाहिए। जैसा मैं कह चुका हूं कई बार, शनिदेव का सिखाने का तरीका थोड़ा कष्टकारी होता है, लेकिन व्यक्ति को बाद में समझ आता है कि क्यों वह उस समय उस कष्ट से गुजरा, ताकि जो आने वाला समय है उसमें वो लाभ कमा पाए। तो इस वीडियो में हम इन्हीं सब चीज़ों पर चर्चा करेंगे कि शनि महाराज के वक्री होने से किन किन भावों पर, किन किन चीज़ों पर प्रभाव पड़ेगा। हर बार की तरह मैं सकारात्मक और नकारात्मक दोनों ही चीज़ों को बताऊंगा, और वीडियो के अंत में कुछ सरल उपाय भी बताऊंगा जिसके करने से नकारात्मकता में कमी आएगी, सकारात्मकता में वृद्धि अवश्य होगी। कहाँ से देखिए राशिफल हर बार की तरह बताता हूँ। लग्न राशि, चंद्र राशि, अलग अलग राशिफल नहीं बन सकते। मेरा हमेशा से मानना है जिनको अपना लग्न पता है, लग्न से ही देखिए अच्छे रिजल्ट मिलेंगे। जिनको नहीं पता वो अपनी चंद्र राशि से ऑब्जर्व कर सकते हैं। तो शुरुआत करते हैं इस महत्वपूर्ण वीडियो का सकारात्मक पॉइंट्स के साथ। शुरुआत सकारात्मक पॉइंट से करेंगे। देखिए, शनि महाराज आपके लाभ स्थान में यानी कि 11वें भाव में वक्री हो रहे हैं। आपको दिख रहा होगा स्क्रीन पर, उनकी 3 दृष्टियां होती हैं। तीसरी दृष्टि आपके प्रथम स्थान पर लग्न पर है, सप्तम दृष्टि उनकी आपके पंचम स्थान पर है, और उनकी 10वीं दृष्टि आपके अष्टम भाव पर है। लाभ स्थान में शनि महाराज का वक्री होना, और अपनी ही राशि में, ये भी नहीं भूलना चाहिए, शनि महाराज अपनी मूल त्रिकोण राशि में वक्री हो रहे हैं, लाभ स्थान में वक्री हो रहे हैं, और उसके साथ ही वक्री होकर वो लग्न पर प्रभाव डाल रहे हैं, यानी कि आपके जीवन पर तो बहुत ज़्यादा प्रभाव शनि महाराज का रहेगा। लाभ स्थान में वक्री होना यानी कि जो लाभ आप नहीं अर्जित कर पाए, जो कार्य आपके अपूर्ण रह रहे थे, जो इच्छाएं आपकी अपूर्ण रह रही थी, जो इच्छाएं आपकी पूरी नहीं हो पाई थी, उन इच्छाओं को पूरा करने का शनि महाराज आपको सुनहरा मौका देंगे। वो आपके ऊपर है कि आपने इन 140 दिनों में कितने एफर्ट्स लगाए। मैं कई बार बता चुका हूँ, शनि महाराज की जहाँ बात आ जाती है वहाँ पे शॉर्टकट्स नहीं चलते। पूरा प्रयास कीजिए, लाभ कई गुना कमा पाएंगे, पैसा कई गुना कमा पाएंगे। जो रुके हुए कार्य थे वो न केवल पूर्ण होंगे, वो पूर्ण होकर आपको अपने जीवन में नई आशाएं, नई संभावनाएं देकर जाएंगे। लाभ स्थान में बैठे शनि महाराज का वक्री होना आपके जीवन को एक नई डायरेक्शन अवश्य देगा। आपका थॉट प्रोसेस आपको बदलना पड़ेगा। जहां पे आप कार्यों को छोड़ देते थे कि कल करेंगे, परसों करेंगे, ये जो 140 दिन का समय है, यहां पर ये नहीं करना। जो कार्य जब दिख रहा है वहीं पे उसको पूर्ण कर लीजिएगा, तभी उसका अच्छा फल आपको प्राप्त होगा। लाभ स्थान में वक्री हो रहे हैं, 10वें से दूसरा स्थान। कार्य क्षेत्र में बहुत मेहनत करनी पड़ेगी, रेडी रहिएगा उसके लिए, लेकिन जो भी मेहनत करेंगे वो रिवॉर्डिंग होगी। आपकी इनकम बढ़ सकती है, आपको प्रमोशन इस 140 दिन में प्राप्त हो सकती है, और उसके साथ ही आपकी इमेज बहुत अच्छी बन जाएगी। ऐसी इमेज आपकी बन सकती है कि लोग जब महत्वपूर्ण कार्य हुआ करेंगे तो आपको याद करेंगे। वो आपके ऊपर है, जैसा मैं हर बार कह रहा हूं कि आप कर्म प्रधान कितने रहते हैं। शनि महाराज कर्म के कारक हैं। आप कितना कर्म प्रधान रहते हैं उतना ही आपको अच्छा अवसर प्राप्त होगा। लाभ स्थान में जहां वो वक्री हो रहे हैं, सप्तम से पंचम है। अपने बिजनेस में नए आइडियाज लाइए, अपने बिजनेस में नई चीज़ों को इंप्लीमेंट कीजिए, अपने बिजनेस का नवीनीकरण कीजिए,
आपको अवश्य लाभ प्राप्त होगा। बहुत अच्छे रिजल्ट शनि महाराज वक्री होकर लाभ स्थान में अपनी मूल त्रिकोण राशि में मेष को देते हुए दिख रहे हैं। जैसा मैं हर बार कहता हूं, वो आपके ऊपर है, आप कितना उसका अच्छा प्रभाव उठा सकते हैं। नवम से तीसरे में शनि महाराज वक्री हो रहे हैं, यानी कि आपके पिताजी का भी कोई रुका हुआ कार्य इस 140 दिन की अवधि में बहुत इंपॉर्टेंट और बहुत लंबे अरसे से रुका हुआ कार्य, वो प्रॉपर्टी का भी हो सकता है, कुछ और भी हो सकता है, वो कार्य उनका पूर्ण हो सकता है। क्योंकि ये जो स्थान है ये अष्टम से चौथा है, ये बताता है कि अगर आपकी एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी का कोई कार्य रुका था, आप थोड़ा सा एफर्ट्स लगाइए, कोई केस चल रहा था, थोड़ा सा एफर्ट्स लगाइए, शायद चीज़ें सुलझ जाए, शायद कॉम्प्रोमाइज़ हो जाए, शायद सेटलमेंट हो जाए। तो उन चीज़ों के लिए भी शनि महाराज का वक्री होना बहुत अच्छे रिजल्ट आपको देने वाला है। कई इच्छाएं आपकी पूरी होंगी। कि जो 11वां स्थान है ये उपचय स्थान भी है। 3, 6, 10, 11 मैं बार बार बताता हूँ, 3, 6, 10, 11 कुंडली के सबसे महत्वपूर्ण भाव होते हैं। यहाँ पर कोई क्रूर ग्रह, पाप ग्रह, मंगल, शनि, राहु बैठ गए तो व्यक्ति को बहुत तेज गति से आगे बढ़ाते हैं। तो शनि महाराज आपके उपचय स्थान में, और ये काम त्रिकोण स्थान भी है, वहां बैठे हुए हैं। इच्छाएं पूरी होंगी अपने एफर्ट से। बहुत अच्छे प्रभाव आपको शनि महाराज दे रहे हैं। तैयार रहिएगा, जैसा मैं कह रहा हूं, शॉर्टकट्स नहीं लेने, कुछ करना है पूरे जज्बे के साथ, पूरे दृढ़ता के साथ, पूरी संकल्प शक्ति के साथ। शनि महाराज की तीसरी दृष्टि कहां है? आपके लग्न पर, प्रथम स्थान पर। आप खुद ही बहुत मेहनती बन जाएंगे। आप देखेंगे कि आप अपने जीवन की छोटी छोटी चीजों, जिनको आप इग्नोर कर देते थे, उनको भी पूरा करने लग जाएंगे। जैसा मैंने कहा था, एक नई डायरेक्शन आपको शनि महाराज दिखाएंगे। शनि महाराज का तरीका ही थोड़ा सा अलग होता है, लेकिन जो व्यक्ति समझ जाता है कि हाँ, शनि महाराज थोड़ा सा आपके साथ स्ट्रिक्ट हो रहे हैं, यानी कि आगे चलकर आपको बहुत अच्छा प्रभाव देंगे। मैंने अपने ज्योतिषीय जीवन में कई बार ऐसा देखा है, कुछ क्रूर ग्रहों का, कुछ बुरे ग्रहों का प्रभाव आता है, शनि केतु, बहुत मुश्किल समय दे जाता है, लेकिन उसके बाद जो समय आता है वो व्यक्ति जमीन से आसमान तक पहुंचता है। तो तैयार रहेगा, लग्न पर शनि महाराज की दृष्टि आपके पूरे जीवन को बदलने के लिए आ रही है, क्योंकि वो वक्री हैं। गलतियां सुधारने का मौका देंगे, कुछ गलतियां जो आपसे हो गई थी उनको ठीक करने का मौका देंगे, कुछ कार्य जो अपूर्ण रह रहे थे उनको पूर्ण करने का मौका देंगे। और जैसा मैं 2 बार बता चुका हूं कि जीवन को एक नई डायरेक्शन अवश्य दिखाएंगे। शनि महाराज की जो सप्तम दृष्टि है पंचम स्थान पर। अब देखिए, लाभ स्थान में बैठा एक ग्रह जो बहुत शक्तिशाली पोजीशन में है, वो लक्ष्मी स्थान को देख रहा है, यानी कि धन तो आपका अवश्य बढ़ेगा। लक्ष्मी स्थान से धन कमाने के आइडियाज आते हैं। ये स्पेकुलेशन का स्थान है। जो लोग शेयर मार्केट आदि में पैसा लगाना चाहते थे, उनके लिए 140 दिन का समय बहुत ज़्यादा अच्छा है। बस ध्यान इस चीज़ का देखना है, क्योंकि वो लाभ स्थान में है। कभी कभी लालच में आकर बहुत ज़्यादा पैसा लगाया तो नुकसान होगा। इसके साथ ही जो लोग शेयर मार्केट आदि को सीखना चाहते थे, उनके लिए समय बहुत अच्छा रहेगा। आप न केवल सीख पाएंगे, बल्कि इस 140 दिन की अवधि में ही कुछ ना कुछ पैसा अवश्य कमा पाएंगे। पंचम भाव रिलेशनशिप का होता है। अगर आपके रिलेशनशिप में प्रॉब्लम्स चल रही थी, अगर आपके रिलेशनशिप में इवन अगर आपका रिसेंटली ब्रेकअप तक हो गया था, ये वो समय है जब आपको शनि महाराज चीज़ों को ठीक करने का एक अवसर प्राप्त अवश्य कराएंगे। पंचम भाव मंत्र साधना का है। अगर आप कोई मंत्र साधना करना चाहते हैं, अगर आप कुछ मंत्र के हिसाब से या तंत्र मंत्र के हिसाब से, साधनाओं के हिसाब से कुछ नया सीखना चाहते हैं, उसके लिए पूरा 140 दिन का समय बहुत अच्छा है। स्टूडेंट्स के लिए तो शनि महाराज का वक्री होना एकदम शुभ चीज़ है। कारण क्या है? देखिए, शनि महाराज कहाँ कहाँ के स्वामी हैं? 10वें घर के और 11वें घर के, कर्म क्षेत्र के, लाभ स्थान के। तो वह स्टूडेंट जो जॉब ढूंढ रहे थे उनको अच्छी जॉब मिलेगी। वह स्टूडेंट्स जो कोई इंटर्नशिप ढूंढ रहे थे उनको भी कोई अच्छी इंटर्नशिप मिलेगी। और कहीं ना कहीं शनि महाराज रिसर्च के सेकेंडरी कारक हैं, तो अपने स्टडीज़ को फर्दर लेके जाके जो लोग रिसर्च करना चाहते थे, उन स्टूडेंट्स के लिए भी पूरा समय बहुत अच्छा है। और क्योंकि लाभ स्थान के स्वामी शनिदेव पूरे 140 दिन वक्री होकर पंचम भाव को देखेंगे, जो स्टूडेंट्स बिना शॉर्टकट लिए एकदम दृढ़ता से, एकदम संकल्प शक्ति से आगे बढ़ना चाहेगा, उसको शनिदेव बहुत अच्छे रिजल्ट देंगे। वह स्टूडेंट जो विदेश भी जाना चाहते थे, उनके लिए भी ये जो समय है बहुत अच्छा है। तो स्टूडेंट्स के लिए तो बहुत शुभ समय दिख रहा है। शनि महाराज की जो 10वीं दृष्टि है वो अष्टम स्थान पर है। हिडन मनी, अगर आपके कुछ ऐसे सोर्सेस ऑफ इनकम है जहाँ पे आप थोड़ा सा हिडन सोर्स ऑफ इनकम आपका होता है, थोड़ा टैक्स बचाने के लिए, किसी भी चक्कर के लिए आप थोड़ा सा हिडन आपका एक इनकम है, इनकम का सोर्स है, तो उनमें और वृद्धि होगी। दोबारा ये एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी का स्थान है, वहाँ से आपको लाभ मिलेगा। कोई एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी बेच के आपको लाभ मिल सकता है। दूसरा, हो सकता है कि आपकी कोई एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी हो। कई बार लोगों की गांव में ज़मीनें होती हैं, लेकिन उस पर कोई घर नहीं बना पाते।
क्योंकि ऑब्वियसली कंस्ट्रक्शन आज के टाइम में तो इतनी महंगी हो गई है, लेकिन ये वो समय है जब आपको अपनी एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी का पे कंस्ट्रक्शन कराने का भी अवसर प्राप्त हो सकता है, उसके नवीनीकरण का भी अवसर प्राप्त हो सकता है, और कुछ ना कुछ एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी से संबंधित आपको कार्य करने का अवसर प्राप्त होगा। अष्टम भाव गूढ़ विद्याओं का स्थान है और शनि महाराज वक्री हो गए हैं, यानी कि अगर आप ऑलरेडी इन चीज़ों में इन्वॉल्व हैं, आप ज्योतिष में इन्वॉल्व हैं, तंत्र मंत्र में इन्वॉल्व हैं, कई तरह की गुप्त साधनाएं होती हैं, कई तरह के कवच आदि होते हैं तंत्र में, वो सब सीखना चाहते हैं, कोई गुरु का सानिध्य प्राप्त करना चाहते हैं, तो उसके लिए भी ये समय बहुत अच्छा है, क्योंकि शनि महाराज लग्न में बैठे गुरु बृहस्पति पे भी दृष्टि डाल रहे हैं, तो इन सब चीज़ों के लिए भी बहुत अच्छा, और रिसर्च के लिए बहुत अच्छा। कई लोगों का जनवरी से, मेष की बात कर रहा हूँ, ज्योतिष तंत्र मंत्र आदि की तरफ जो एक इंटरेस्ट है वो बढ़ गया होगा, और वो भी और आगे बढ़ता हुआ दिख रहा है। अष्टम भाव क्योंकि सप्तम से दूसरा है, बिजनेस जो लोग करते हैं उनका धन अचानक से बढ़ेगा, लेकिन बार बार एक बात कहता आया हूँ, इस 140 दिन में आराम नहीं करना, इस 140 दिन में एफर्ट्स लगाने हैं, इस 140 दिन में शॉर्टकट्स नहीं लेने। अष्टम भाव का यहाँ पे प्रभावित होना आपको कई तरह के लाभ देकर जाएगा, कई नई चीज़ें आपको सीखने को मिलेंगी जो शायद आपको इस टाइम पे समझना है कि क्यों मैं सीख रहा हूँ या क्यों मेरे जीवन में ये चीज़ें घटित हो रही हैं, लेकिन शायद आज से 1 साल बाद, 2 साल बाद आपको पता चलेगा कि हाँ, अच्छा हुआ उस टाइम पर वो सीखने को मिला, इससे जीवन और आगे बढ़ेगा। तो शनि महाराज आपको बहुत अच्छे रिजल्ट देके जाने वाले हैं, हर चीज़ में अच्छा प्रभाव देके जाने वाले हैं। शॉर्टकट्स नहीं लेने, दृढ़ता के साथ आगे बढ़ना है आपको। शनिदेव इन 140 दिन के समय में बहुत कुछ प्राप्त करवा के जाएंगे। अब कुछ नेगेटिव चीज़ों पर भी नज़र डाल लेते हैं, कुछ नेगेटिव पॉइंट्स की बात करते हैं। सबसे पहले देखिए, शनि महाराज 11वें घर में बैठकर वक्री हो रहे हैं। 11वां स्थान इच्छाओं का स्थान है, 3 7 11 इच्छा काम त्रिकोण होते हैं, यहीं से इच्छाएं पनपती हैं। तो जब ग्रह यहाँ पे वक्री हो जाता है, वो भी इसी भाव का स्वामी, तो इच्छाएं थोड़ी बदल जाती हैं, वो शारीरिक इच्छाएं हो, मानसिक इच्छाएं हो, किसी भी तरह की इच्छाएं हो, तो थोड़ा सा अपनी उत्तेजना पर, अपनी वासना पर, अपने वासनात्मक विचारों पर, इन पर थोड़ा कंट्रोल कीजिएगा। कुछ ऐसा प्राप्त करने के चक्कर में आप कुछ ऐसी चीज़ें कर सकते हैं जो सोशली अनएक्सेप्टेबल हो, जिसके कारण आपका नाम खराब हो सकता है, तो अपनी इच्छाओं पर थोड़ा कंट्रोल करके रखना है। दूसरा, किसी भी पब्लिक इवेंट में अगर आप इस टाइम पे जाते हैं 140 दिन में, अपनी बॉडी लैंग्वेज का बहुत ख्याल रखिए, क्योंकि ये वो समय है जब पब्लिक प्लेटफॉर्म्स पर, सोशल इवेंट्स पर कुछ गड़बड़ हो सकती है और आपका नाम खराब हो सकता है। आप कुछ ऐसी चीज़ें कर सकते हैं जिसके कारण न केवल आपका बल्कि आपकी फैमिली का भी थोड़ा नाम खराब हो सकता है। तो अपने बॉडी लैंग्वेज पर, अपने जेस्चर्स पर, अपने कम्युनिकेशन पर आपको इस पूरे 140 दिन के समय में बहुत ख्याल देना है। जल्दबाजी में पैसा कमाने के चक्कर में कुछ भी इल्लीगल मत कीजिएगा। लग्न पर शनि की दृष्टि है तो सेहत बिगाड़ेगी, क्योंकि वक्री ग्रह का प्रभाव जब भी लग्न पे आता है तो सेहत थोड़ी सी बिगड़ती है। सेहत पर आपको बहुत ध्यान देना है। अच्छा, शनि 11वें घर में बैठे हैं, कोई भी क्रूर ग्रह जब 11वें घर में आता है या वक्री भी होता है तो सेहत पर खर्चा बहुत बढ़ जाता है। तो इस 140 दिन के समय में आपको सेहत पर बहुत खर्चा करना पड़ेगा। पंचम पर दृष्टि है शनि महाराज की, कभी कभी थोड़ी सोच आपकी नेगेटिव हो जाएगी और उस नेगेटिव सोच में आप कोई बड़ा निर्णय भी ले सकते हैं। अगर आपकी अपनी कुंडली में देखिएगा चंद्रमा मजबूत नहीं है, अमावस्या के चंद्रमा है, इवन पूर्णिमा का चंद्रमा बहुत सेंसिटिव होते हैं, अष्टमी के चंद्रमा है, शनि ग्रह कुंडली में साथ में बैठे हुए हैं, कई ऐसे योग होते हैं, राहु केतु के साथ है, तो ये समय है जब आपको नेगेटिव थॉट्स भी कई बार आया करेंगे और वहाँ पर आप कुछ गलत निर्णय भी ले सकते हैं। तो थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। आपका अपने बच्चों के साथ संबंध बिगड़ेगा। अगर आप माता पिता हैं तो अपने संतान के साथ ज़्यादा बहस मत कीजिएगा इस टाइम पे। वैसे भी आजकल के जो बच्चे हैं अगर उनके साथ बहस करेंगे तो छोड़ने में, दूर जाने में समय नहीं लगाते, और आजकल के बच्चे वैसे भी बहुत ज़्यादा सेंसिटिव होते हैं। तो वैसे ही मैं कह रहा हूँ, जो अगर आपकी संतान है तो इस समय में, इस कालखंड में ज़्यादा आप अपने बच्चों से बहस मत कीजिएगा। अगर कोई ऐसे मोमेंट्स आते हैं तो आप बड़े हैं तो आपको थोड़ा सा धैर्य धरना है, आपको थोड़ा सा उस जगह से निकल जाना है, वो आपके लिए काफ़ी अच्छा रहेगा। और इसके साथ ही थोड़े से अनप्रैक्टिकल आइडियाज़ भी कभी आपको आया करेंगे। 8वें घर पर भी शनि महाराज की दृष्टि है, ये बताता है कि आपकी संगत थोड़ी बिगड़ सकती है। अपनी संगत पर ध्यान दीजिएगा, किन लोगों के साथ समय व्यतीत करते हैं, वो आपके मानसिकता पर क्या प्रभाव डालते हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट इस टाइम पर रहेगा। जहाँ तक सेहत की बात है, देखिए आपको सर से संबंधित प्रॉब्लम बहुत तंग करेगी, नसों की प्रॉब्लम बहुत तंग करेगी,
लोअर बॉडी में इन्फेक्शन, लोअर बॉडी में कोई प्रॉब्लम, अगर आपकी कोई सर्जरी ड्यू थी, हो सकता है इस समय में आपको सर्जरी करानी पड़े। पेट की प्रॉब्लम बहुत तंग करेगी, इन्फेक्शन बहुत तंग करेंगे, और कोई क्रॉनिक डिजीज आपको दोबारा तंग करेगी, कोई पुराना रोग वापस आ सकता है। तो इन सब चीज़ों का आपको ध्यान रखना है। उपाय की बात करते हैं। ये सरल उपाय आपको 2 शनिवार करने हैं। कब करें, कब से स्टार्ट करें उपाय? जब भी आप वीडियो देखिए उसके अगले शनिवार से स्टार्ट कर सकते हैं। आपको ये शाम को करना है उपाय, यानी कि सूर्यास्त के बाद। आपको पीपल के पेड़ के नीचे 4 सरसों के तेल के दिए और 4 घी के दिए जलाने हैं। सरसों के तेल के दिए में कुछ काली सरसों के दाने और घी के दिए में आपको इलायची, एक एक इलायची ये डालनी है। ये 8 दिए आपने जला लिए। उसके बाद आपको भैरव चालीसा, हनुमान चालीसा, शनि चालीसा, तीनों का 3-3 बार पाठ करना है। और उसके साथ ही आपको शनिवार को ही गौशाला में कुछ खाने का सामान या कुछ दक्षिणा दान में दे के आनी है। ये उपाय आप कर लें, आपके लिए ये जो शनि महाराज का वक्री होना है, ये प्रभाव और अच्छे देगा और नकारात्मकता में कमी अवश्य आएगी। आशा करता हूँ कि वीडियो आपके काम आएगी। चैनल पर अगर आप नए हैं सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए। आप सभी से मैं अगली वीडियो में मिलूंगा, तब तक के लिए ओम।